अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, फयाज एजुकेशनल इंस्टीट्यूट फैजाबाद नाउकाम की ऑनलाइन क्लासेस में आपका खैर मकदम है। आज हम डेटा हैंडलिंग में एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे और क्वेश्चन है द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ए हॉस्टल स्पीक डिफरेंट लैंग्वेज। देखिए बेटा, एक हॉस्टल में 72 स्टूडेंट्स है और ये 72 स्टूडेंट्स जो लैंग्वेजेस बोल रहे हैं, डिफरेंट लैंग्वेजेस बोल रहे हैं, उसका जो डेटा है वो यहां पर दिया है। वी हैव गिवन लैंग्वेज एंड देन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु स्पीक these languages. First we have given Hindi language. Out of 72, Hindi is being spoken by 42 students. इसी तरह इंग्लिश लैंग्वेज है, इन 72 में से 12 स्टूडेंट्स इंग्लिश बोल रहे हैं, मराठी 9 स्टूडेंट्स बोल रहे हैं, तमिल लैंग्वेज बोल रहे हैं 7 स्टूडेंट्स, बंगाली 4, बंगाली लैंग्वेज 4 स्टूडेंट्स बोल रहे हैं और टोटल हमारे पास 72 स्टूडेंट्स। अब हम देखेंगे हर लैंग्वेज के लिए सेंट्रल एंगल कितनी बनेगी। व्हाट इज द सेंट्रल एंगल फॉर ईच लैंग्वेज। यहां हम लिखेंगे सेंट्रल एंगल। देखिए बेटा, हिंदी के लिए हम लिखेंगे सेंट्रल एंगल 40, यानी जितने स्टूडेंट हिंदी लैंग्वेज बोल रहे हैं डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज 72 इनटू करेंगे मेजर ऑफ सर्कल दैट इज 360। देखिए यहां कैंसिलेशन करेंगे, 72 1 आर 72, 72 इंटू 5 इज 360। वहां रह गया 4 इंटू 5, रादर 40 इंटू 5 इज 200 डिग्री। तो फिर हमें हिंदी के लिए बनानी है 200 डिग्री एंगल। तो यहां आप नोट करिए, देखिए हमने 72 और 360 में कैंसिलेशन कर दी, वहां आ गया 72 1 आर 72, 72 इंटू 5 इज 200। तो बेटा 72 इंटू 5 इज 360। तो फिर मैंने 40 और 5 को मल्टीप्लाई किया, दैट इज 200 डिग्री। ठीक है, तो यहां पर हमने 40 और 5 को मल्टीप्लाई किया, तो फिर हम यहां पर इंग्लिश के लिए 12 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन आप याद रखेंगे असल में आपको लिखना है 12 डिवाइडेड बाई 72 इंटू 360। चूंकि वो कैंसिलेशन हमने यहां पर देखा वो 5 आ गई, लिहाजा मैंने 12 इंटू 5 लिखा, दैट इज 60 डिग्री। लेकिन उम्मीद है कि आप ये खुद करेंगे। फिर इसी तरह जो मराठी है इसके लिए आपको लिखना है 9 डिवाइडेड बाई 72 इंटू 360। लेकिन अभी हमने देखा 360 और 72 की कैंसिलेशन कितनी बन गई, 5। तो हम फिर मुझे लिखना है 9 इंटू 5। 9 इंटू 5 बनेगी सेंट्रल एंगल फॉर मराठी। और तमिल के लिए क्या बनेगी फिर 7 इंटू 5। 7 इंटू 5 इज 35 डिग्री। और फिर बंगाली के लिए बनेगी 4 इंटू 5 दैट इज 20 डिग्री। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसका बनाना है पाई चार्ट। तो हम पहले सर्कल बनाएंगे, दिस इज सर्कल। ये मानिए इस सर्कल का सेंटर है, ये हो गया रेडियस। अब बेटा हिंदी के लिए हमें बनानी है 200 डिग्री एंगल। देखिए अगर मैं सीधा इसको ज्वाइन कर दूंगा, ये क्या बनेगा, ये ऊपर सेमी सर्कल बनेगा या नीचे भी सेमी सर्कल बनेगा। सेमी सर्कल का मेजर कितना होता है 180 डिग्री, है ना। तो हम फिर इसको थोड़ा नीचे इस तरह करेंगे ज्वाइन। तो ये वाली एंगल जो है ये 200 डिग्री एंगल बनेगी। ये आप प्रोटेक्टर से कर देंगे घर में, ठीक है। ये हिंदी लैंग्वेज। तो फिर हम देख रहे हैं कि जो इंग्लिश है, इंग्लिश के लिए सेंट्रल एंगल कितनी है 60 डिग्री। तो आप यहां पर बनाएंगे 60 डिग्री एंगल। ये है इंग्लिश 60 डिग्री। ये आप खुद बनाएंगे किससे, प्रोटेक्टर से आपको ये एंगल बनानी है। फिर मराठी के लिए 45 डिग्री एंगल है। देखिए मराठी के लिए अगर मैं इस तरह ज्वाइन कर दूंगा, ये सीधे ये बनेगी 90
और ये फिर 90 का हाफ, ठीक है। ये वाली एंगल बनेगी 45 डिग्री, या ये वाली एंगल ये भी 45 है, तो ये क्या है, ये है मराठी। फिर जो तामिल है, तामिल के लिए कितनी बनानी है, तामिल के लिए हमें बनानी है 35 डिग्री एंगल। और यहां पर आप दोबारा से देखिए 45 डिग्री मुझे बनानी है मराठी के लिए। 45 इस तरह बनेगी, ये एंगल बनेगी 45 डिग्री, इट इज मराठी। और इसके बाद तामिल 35 डिग्री एंगल बनानी है तामिल के लिए। देखिए ये एंगल बनेगी 35 डिग्री, ये आप प्रोटेक्टर से बनाएंगे। ये क्या है, ये है तामिल लैंग्वेज, और फिर ये खुद ब खुद बन जाएगी 20 डिग्री एंगल फॉर बंगाली। फिर आप हर एक लैंग्वेज को एक अलग अलग कलर करेंगे और इस बार ग्राफ को आप अच्छी तरह से डेकोरेट कर देंगे। दिस इज द बार ग्राफ, सॉरी नॉट बार ग्राफ बट पाई चार्ट। दिस इज द पाई चार्ट फॉर दिस गिवन इंफॉर्मेशन। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज एक्सरसाइज 5.3। एक्सरसाइज 5.3 में है क्वेश्चन नंबर 1, लिस्ट द आउटकम्स यू कैन सी इन दीज एक्सपेरिमेंट्स। देखिए बेटा, एक्सपेरिमेंट अगर हम कोई करेंगे, उस एक्सपेरिमेंट्स का जो रिजल्ट आएगा ना, जितने भी रिजल्ट उस एक्सपेरिमेंट से आएंगे, दैट इज कॉल्ड आउटकम। जैसे अगर हम एक कॉइन टॉस करेंगे, आपने देखा होगा जब हम कॉइन टॉस करते हैं तो वहां से या तो हेड आएगा या टेल आएगा। ये जो हेड और टेल है, दीज आर द आउटकम्स ऑफ टॉसिंग ए कॉइन। या अगर मैं 2 कॉइन्स टॉस कर दूंगा तो क्या आउटकम्स हो सकते हैं, या तो दोनों कॉइन्स में हेड आएगा, या पहली कॉइन में हेड और दूसरे कॉइन में टेल आएगा, या पहली ही कॉइन में टेल और दूसरी कॉइन में हेड आएगा, या फिर दोनों कॉइन्स में टेल आएगा। सो दीज आर द ऑल द पॉसिबल आउटकम्स ऑफ टॉसिंग ए कॉइन। इसी तरह आपने देखा होगा एक डाई होता है, उसके 6 साइड्स होते हैं ना। अगर ये डाई हम रोल करेंगे तो आउटकम्स क्या निकलेंगे, या तो 1 निकलेगा, या 2 निकलेगा, या 3, या 4, या 5। दीज आर ऑल द पॉसिबल आउटकम्स ऑफ रोलिंग ए डाइस। अब यहां पर है एक व्हील है, आपको बोला अगर हम इस व्हील को स्पिन करेंगे तो आउटकम्स क्या हो सकते हैं। देखिए एक व्हील दिया है, इसमें इस तरह कुछ सेक्टर्स बने हैं, एक इसका नाम है सेक्टर बी, देन सेक्टर सी, सेक्टर डी, और फिर से यहां पर सेक्टर ए। तो अगर इस व्हील को हम स्पिन करेंगे तो जो आउटकम्स होंगे वो क्या होंगे। सो पहला क्वेश्चन है आउटकम्स ऑफ स्पिनिंग ए व्हील। इस व्हील को अगर हम स्पिन करेंगे तो जो आउटकम्स आएंगे, या तो हमें ए निकलेगा, या फिर बी निकलेगा, या फिर सी आएगा, या डी आएगा, या फिर से ए ही वापस आएगा। सो ऑल द पॉसिबल आउटकम्स ऑफ स्पिनिंग ए व्हील आर ए, बी, सी, डी एंड देन वापस ए आएगा, ठीक है। इसी तरह अगर हम दूसरे पार्ट में कहते हैं टॉसिंग 2 कॉइन्स टुगेदर, जो मैंने अभी कहा, आउटकम्स ऑफ टॉसिंग 2 कॉइन्स टुगेदर, टॉसिंग 2 कॉइन्स टुगेदर। अब अगर 2 कॉइन्स को हम एक साथ टॉस करेंगे तो जैसा कि मैंने अभी कहा, या तो दोनों में हेड आएगा, या पहले में हेड और दूसरे में टेल आएगा, या पहले में टेल और दूसरे में हेड आएगा, या तो दोनों में टेल आएगा। दीज आर ऑल द पॉसिबल आउटकम्स ऑफ टॉसिंग 2 कॉइन्स टुगेदर। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2, व्हेन ए डाई इज थ्रोन,
देखिए बेटा एक डाई हम थ्रो कर रहे हैं, ठीक है। लिस्ट द आउटकम्स ऑफ एन इवेंट ऑफ गेटिंग। अब देखिए अगर हम एक डाई रोल करेंगे या डाई टॉस करेंगे, आपको पता है जो डाई है अभी मैंने कहा उसमें 6 साइड्स होते हैं। तो पहले हम देखेंगे अगर हम डाई को टॉस करेंगे व्हाट आर द पॉसिबल आउटकम्स। क्वेश्चन नंबर 2, आउटकम्स ऑफ टॉसिंग और थ्रोइंग लिखेंगे। आउटकम्स ऑफ थ्रोइंग डाई। देखिए डाई में 6 साइड होते हैं। अगर आप इसको आप थ्रो कर रहे हैं, इस डाई को आप छोड़ रहे हैं, तो या तो आपको 1 आएगा या 2 दिखेगा या फिर आपको 3 दिखेगा या 4 या 5 या 6। अब बेटा ये सारे आउटकम्स बन गए। अगर हम इन आउटकम्स का सेट लेंगे, द सेट ऑफ आउटकम्स इज कॉल्ड सैंपल स्पेस। सो देयरफॉर sample space means set of all possible outcomes। sample space को हम डिनोट करते हैं S से। तो अगर हम इसको सेट फॉर्म में लिखेंगे, सेट की मैंने आपको पहले ही इंट्रोडक्शन दी हुई है, 1 2 3 4 5 6। तो दिस सेट ऑफ ऑल आउटकम्स इज कॉल्ड द सैंपल स्पेस। तो फिर इस एक्सपेरिमेंट का जो सैंपल स्पेस बनेगा वो बनेगा 1 2 3 4 5 6। नाउ क्वेश्चन इज व्हेन अ डाई इज थ्रोन लिस्ट द आउटकम्स ऑफ एन इवेंट ऑफ गेटिंग। अब पहला पार्ट है, हमें लिखना है लिस्ट द आउटकम्स ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर। अब देखिए बेटा इन नंबर्स में प्राइम कौन कौन सा है। 2 इज अ प्राइम नंबर, ये आपको मालूम है, 3 प्राइम नंबर है और 5 प्राइम नंबर है। सो देयरफॉर the event of getting prime numbers is, so event of getting prime number is, the event of getting prime numbers is 2 3 and 5 because 2 3 and 5 are the prime numbers in this sample space। तो फिर इसमें क्या बनेगा 2 3 और 5। इसी तरह आउटकम ऑफ नॉट अ प्राइम नंबर, आउटकम ऑफ इवेंट, आउटकम ऑफ इवेंट not getting a prime number, not getting a prime number। अब बेटा देखिए इस सैंपल स्पेस में कौन कौन सा नंबर है जो कि प्राइम नहीं है। देखिए 1 जो है ये प्राइम नंबर नहीं है, ये कंपोजिट भी नहीं है, लेकिन ये प्राइम नंबर भी नहीं है, तो 1 इसमें आएगा। अब 2 प्राइम नंबर है तो ये नहीं आएगा, 3 प्राइम नंबर है तो ये भी नहीं आएगा, 4 एक नॉन प्राइम नंबर है, 4 प्राइम नंबर नहीं है। इसी तरह 6 भी प्राइम नंबर नहीं है। लिहाजा आउटकम ऑफ इवेंट नॉट गेटिंग ए प्राइम नंबर इज 1 4 and 6। ठीक है। फिर तीसरा है ए नंबर ग्रेटर देन 5। वी हैव टू राइट इवेंट ऑफ गेटिंग ए नंबर ग्रेटर देन 5, गेटिंग ए नंबर ग्रेटर देन 5 से बड़ा जो नंबर होगा। देखिए बेटा 5 से बड़ा कौन कौन सा नंबर है। वी हैव टू राइट इवेंट ऑफ गेटिंग ए नंबर ग्रेटर देन 5। इस सैंपल स्पेस में 5 से बड़ा एक ही नंबर है, दैट इज 6। हेंस इवेंट ऑफ गेटिंग ए नंबर ग्रेटर देन 5 इज 6। ए नंबर नॉट ग्रेटर देन 5। अब आपको वो नंबर लिखने जो कि 5 से बड़े नहीं। सो आउटकम ऑफ एन इवेंट गेटिंग a number not greater than 5, getting a number not greater than 5, not greater than 5। अब बेटा इनमें से कौन कौन सा नंबर है जो 5 से बड़ा नहीं है।
देखिए 1 5 से बड़ा नहीं है, 2 भी 5 से बड़ा नहीं है, 3 भी 5 से बड़ा नहीं है, 4 भी 5 से बड़ा नहीं है, इवन 5 भी 5 से बड़ा नहीं है। तो यहां पर सिर्फ 6 है जो 5 से बड़ा है। हेंस आउटकम ऑफ दिस इवेंट इज 1 2 3 4 5। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ पॉइंटर स्टॉपिंग ऑन डी इन क्वेश्चन नंबर 1। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 1 पर हम वापस आएंगे, अब क्वेश्चन नंबर 1 पर। क्वेश्चन नंबर 1 में हमने देखा सैंपल स्पेस क्या बनती है, सैंपल स्पेस ऑफ स्पिनिंग द व्हील। जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें हमें पास व्हील है, उसको स्पिन करना है, तो सैंपल स्पेस बनेगी S। ठीक है, तो वहां या तो A आएगा या B आएगा या C आएगा या D आएगा या फिर दोबारा से A आएगा। ये इसका सैंपल स्पेस है। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या कहता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ द पॉइंटर स्टॉपिंग ऑन D। अब बेटा चूंकि इस सैंपल स्पेस में D एक ही बार है, सो लेट सपोज दैट लेट E इज द इवेंट, लेट E इज द इवेंट। अब इवेंट क्या हो गया, सैंपल स्पेस के किसी भी सबसेट को हम इवेंट बोलते हैं। एनी सबसेट ऑफ अ सैंपल स्पेस इज कॉल्ड इवेंट। तो इस इवेंट को हम डिनोट करते हैं कैपिटल E से। लेट E इज द इवेंट ऑफ गेटिंग D। ठीक है, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ E इज इक्वल टू, देखिए बेटा प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, number of favorable outcomes to E, that is event, divided by total number of outcomes, total number of outcomes। ठीक है, अब देखिए we have to find the probability of event E of getting D। अब इस सैंपल स्पेस में D कितनी बार है, इस सैंपल स्पेस में बेटा D एक ही बार है, और टोटल एलिमेंट्स इसमें कितने हैं, 1 2 3 4 5, टोटल एलिमेंट्स 5 है। लिहाजा इस इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी है दैट इज 1/5। हेंस प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट इज 1/5। इसी तरह फिर दूसरा पार्ट है इसमें, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन एस फ्रॉम ए वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स। देखिए बेटा प्लेइंग कार्ड्स आपको मालूम है 52 कार्ड्स होते हैं, और उन 52 कार्ड्स में 2 कलर के कार्ड्स होते हैं, रेड कलर के कार्ड्स और ब्लैक कलर के कार्ड्स। हर एक कार्ड में क्या होता है, एस होता है। ब्लैक्स में 2 एसेस होती है, और जो रेड है, रेड कलर में भी 2 एसेस होती है। ब्लैक कलर में 2 एसेस होती है और रेड कलर में 2 एसेस होती है। वी हैव टू फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन एस फ्रॉम ए वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स। Since there are 2 aces, in a deck of 52 cards। देखिए बेटा जो 52 प्लेइंग कार्ड्स होते हैं उनमें 2 एसेस होते हैं। ठीक है, there are sorry not 2 but there are 4 aces, not 2, there are 4 aces not 2। देखिए इस तरह के कार्ड्स होते हैं जो प्लेइंग कार्ड्स होते हैं, प्लेइंग कार्ड्स जो होते हैं 52, उनमें इस तरह का एक कार्ड होता है, इसको हम डायमंड बोलते हैं। ये रेड कलर का होता है लेकिन इसमें एक एस होती है। ठीक है, फिर दूसरा होता है हॉट लाइक कार्ड्स, इस तरह के कार्ड होते हैं जिसको हॉट बोलते हैं, इसको हम हॉट बोलते हैं। इसमें भी एक एस होती है। ठीक है, फिर स्पेड्स होते हैं, इसमें भी एक एस होती है, और फिर क्लब्स होते हैं, इसमें भी एक एस होती है। तो कुल जो प्लेइंग कार्ड्स होते हैं उनमें 4 एसेस होते हैं। So since there are 4 aces in a deck of 52 cards, so we suppose that let E is the event
let E is the event of getting an ace. So therefore, probability of this event is number of E, that is number of outcomes favorable to E. That is to this जो अभी हमने लिखा number of outcomes favorable to E divided by number of elements in the sample space. अब बेटा aces कितनी होती है? Aces होती है 4 और total cards होती है 52. So 4 1 are 4, 4 13s are 52. Hence the probability is 1/13. फिर इसमें चौथा तीसरा पार्ट है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए रेड एप्पल. यहां पर एक बैग दिया है, इसमें रेड एप्पल है, तो आपको इस प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड एप्पल निकालनी है, ये आप खुद करेंगे. वस्सलाम.